जय माता दी। माता श्री वैष्णो देवी के इस पावन यात्रा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आपने इस कड़ी की पहली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे की सारी यात्रा समझ में आएगी कि आपने कहाँ पर क्या करना है और कहाँ से कौन सी सुविधा आपने लेनी है। तो रात्रि का समय लगभग होने वाला है, शाम ढल चुकी है और धीरे धीरे हमारे कदम माता श्री वैष्णो देवी की पावन गुफा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये कटरा शहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कदम सांझी छत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम सांझी छत पहुंचने वाले हैं। दिन के समय का ये जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि चारों तरफ जो आप अंधेरा देख रहे हैं ये या तो खाई होगी, एक साइड खाई है और एक साइड पहाड़ है। रात का नज़ारा बहुत ही अद्भुत। ये जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है इसके ऊपर माता की पावन जो गुफा है वहाँ पे आरती का सीधा प्रसारण इस पे शो हो रहा है अभी। तो सांझी छत से हम निकल के आगे बढ़ते हैं भवन की ओर, और भवन की दूरी जो है यहाँ से कुछ ही समय की है। आप जो सामने वो बत्तियाँ जो जलती देख रहे हैं, आप जो दीप जैसे लग रहे हैं, तो अभी हम उसी स्थान पर जाने वाले हैं जहाँ पे माता विराजमान है। अभी जो ये दृश्य देख रहे हैं ये माता के भवन का दृश्य है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है भवन तक पहुँचने में। तो चलिए आगे का नज़ारा आपको हम भवन का दिखाते हैं। तो हम माता के पावन भवन में पहुंच चुके हैं। रौनक है पूरी, दरबार सजा हुआ है, दुकानें सजी हुई हैं, चारों तरफ चहल पहल है, भक्तों का आना जाना दिन रात चल रहा होता है। सैकड़ों हजारों श्रद्धालु रोज़ाना माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद आप क्लॉक रूम की व्यवस्था ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने जूते और अपने कपड़े वगैरह जमा करा सकते हैं। मंदिर के आसपास जब आप इस परिसर से आगे निकलेंगे, बिल्कुल बाथिंग घाट तक पहुँचेंगे, तो वहाँ पे नहाने धोने की भी, फ्रेश होने की सुविधा उपलब्ध है। और प्रसाद वगैरह लेने के बाद जो आप साथ में जो रेलिंग देख रहे हैं जहाँ पे लोग खड़े हैं एक जाली के पीछे, आपकी पर्ची, जो आपकी यात्रा पर्ची है जो आपने कटरा में ली है, वो पर्ची यहाँ पे चेक की जाएगी और आप उस जाली के पीछे लाइन में लग जाएंगे, सीधे आप भवन तक पहुँचने के लिए। ये जो ब्रिज सा देख रहे हैं, ये ब्रिज, इसी के साथ में एक सीढ़ी है जो आपको नीचे लेके जाएगी। जेंट्स और लेडीज़ दोनों की अलग अलग जगह पे व्यवस्था बनी हुई है। नहाने धोने के बाद फ्रेश होके आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए उनके भव्य मंदिर में प्रवेश करें। जय माता दी दोस्तों। तो अभी हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं यात्रा के, और अभी माता के भवन में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
और इसके बाद आगे हम चलेंगे भैरव घाटी दर्शन करने के लिए। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के बेसिस पे इस कैमरे को नहीं लेके जा सकते, नहीं तो अंदर का व्यू भी आपको दिखा देता। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इसके बाद के पार्ट को भी देखेंगे, ताकि आपको भैरव घाटी तक का रास्ता क्लियर कट में आपको बताऊं कि कैसे वहाँ जाना है। माता के दर्शनों के बाद अपने जोड़े और अपने कपड़े क्लॉक रूम से लेने के बाद अब हमारी बारी है श्री भैरव घाटी जाने की। आप यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ से चलने का निश्चय लिया और हम आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होती है भैरव घाटी की। अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं, लेकिन हृदय रोग या जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है उनको मैं परामर्श नहीं दूंगा कि आप सीढ़ियों से जाएं। आप ये सिंपल रास्ता ले सकते हैं। चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है क्योंकि जो अगली पहाड़ी है वो सीधी ऊंचाई पर है। तो अभी हम भैरव घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को हम रात में कवर कर रहे हैं। चारों तरफ जगमगाते ये दीप जैसे बल्ब, और रात के समय में भी चलते हुए यात्री जो श्रद्धालुगण हैं, जो बच्चे हैं, उनको देखकर बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो अभी हम कठिन चढ़ाई करने के बाद भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी चहल पहल है, भीड़ भड़ाके वाली जगह है, क्योंकि एक मान्यता के अनुसार जब माता ने भैरव का वध किया था तो भैरव के मुंह से माता के लिए करुणामयी शब्द निकले थे, जो माता के हृदय तक चले गए और माता ने उन्हें माफ़ कर दिया। और माता ने उन्हें वरदान दिया कि कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा, कोई तुम्हें धुतकारेगा नहीं। मेरी पूजा या मेरी आराधना करने के बाद जो भक्त तेरे दर्शनों के लिए आएगा, मैं उसी की पूजा या आराधना स्वीकार करूंगी और उसकी सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। माता का हृदय इतना विशाल है कि वो अपने शरण में आए हुए दुष्टों को, बड़े से बड़े दुष्टों पापियों को एक पल में क्षमा कर देती है। प्रसाद लेने के बाद ये जो रेलिंग जो आपको दिखाई मैंने, इसी रेलिंग से आपने अंदर जाना है। श्री भैरव बाबा के दर्शन करने हैं। कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरे को बंद करना पड़ा। तो चलिए, यात्रा समाप्त हुई हमारी। अब हम कटरा वापसी की तैयारी में है। सुबह हो चुकी है, दिन चढ़ने लग गया है। सीढ़ियों से आप उतरना चाहते हैं तो फटाफट उतर सकते हैं, लेकिन भागदौड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप आराम से उतरें। चढ़ने में आपको जितना समय लगा होगा उस समय से आधे से भी कम समय आपको उतरने में लगेगा। बारिश का मौसम होने के कारण रात में कई बारी ठंड बहुत हो जाती है, तो आप अपना अरेंजमेंट घर से करके चलें। अदरवाइज़ ऐसे स्थान पर रुकें जहाँ पर आपको कंबल मिल जाए और सोने की जगह मुहैया हो जाए। रात में बारिश बहुत थी, जिसके कारण हम भैरव घाटी ही रुक गए थे और सवेरा होने के बाद हम वहाँ से निकले।
तो अभी हम लगभग कटरे में पहुंचने वाले हैं। बाणगंगे का ये पुल आने वाला है। माता के दर्शनों के बाद आत्मा शुद्ध हो गई, मन पवित्र हो गया और रोम रोम में जय माता दी की गूंज गूंज रही है। बारिश के बाद का ये नज़ारा देखें, आसमान सफ़ेद बर्फ़ की चादरों और बादलों में ढका हुआ है, ऐसा अनुभव हो रहा है। पूरा मौसम सुहाना, बिल्कुल शीतल हवा चल रही है। सुबह के समय लोगों ने चादर भी ओढ़ रखी है क्योंकि हल्की फुल्की ठंड सा अनुभव हो रहा है। तो अभी हम चाय की चुस्की लेते हैं। गुलशन कुमार जी के लंगर हॉल में अभी हम पहुंचे हैं। लोग कतार लगाकर चाय ले रहे हैं। तो चाय पीने के बाद अब हम आगे चलते हैं वापसी की ओर। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसी जन्म में पुनर्जन्म हो चुका है। सारे कष्ट, सारे पाप मिट चुके हैं। मनोदशा में एक तीव्रता सा अनुभव हुआ है। मन शांत है, खुश है और मंगल की कामना कर रहा है। आपको अगर इस यात्रा से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको कोई जानकारी चाहिए जो आपको कुछ वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, या अगर आपको कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन इस यात्रा के रिगार्डिंग चाहें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। जय माता दी।